अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिल किसी बात की वजह से बेचैन रहता है? ऐसा हर किसी के साथ होता है। कभी कोई खास वजाहत नजर नहीं आती, लेकिन अंदर से एक बेचैनी महसूस होती है। क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए बेहतरीन चाहता है? अगर हाँ, तो फिर इस बेचैनी की वजह क्या हो सकती है? और क्या आपने कभी किसी मुश्किल वक्त में सब्र किया है? अगर हाँ, तो उसका आप पर क्या असर हुआ? तो आज हम ऐसे ही इशारों के बारे में जानेंगे जो आपकी इस बेचैनी को दूर करने में मदद कर सकें। तो याद रखें, जब आपका दिल किसी मसले की वजह से या बगैर किसी वजह के बेचैन हो, तो समझ लें कि अल्लाह ताला आपको किसी और बात की तरफ इशारा कर रहा है। याद रखें, अल्लाह पाक आपको इससे बढ़कर अता करेगा जो आप चाहते हैं। वो उसी को आपके हक में बेहतर बना देगा जो आप मांगते हैं। वो जानता है कि आप तक आपकी पसंद को पहुंचाना कब बेहतर है। जो आपको देर लग रही है, वो दरअसल आपकी जल्दबाजी होती है। सब्र करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका सिला बहुत खूबसूरत है। अभी सही, अभी ना सही, मगर आपकी दुआओं का जवाब जब भी आएगा, उनसे खाली नहीं आएगा। यकीन रखें, अल्लाह की ताबीर हमारे देखे हुए ख्वाबों से बेहतर होती है। और जब आपकी नीयत साफ होती है और आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं, तो कायनात की सारी ताकत मुतहरक हो जाती है। तो फिर अल्लाह पाक खुद आपकी मदद करता है। फिर यह मत देखें कि आपके बस में क्या है, बल्कि यह देखें कि जिससे मांग रहे हैं उसके बस में क्या नहीं है। जिसने यह जख्म दिया है, वो ही उस पर भी लगाएगा, उस पर मरहम भी लगाएगा। जानते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल के बाद होने वाले मौजिज़ों से हकीकत होती है। मौजिज़ों से वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। जब आप मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हैं, आपको क्या लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में ख्याल डाल रहा होता है, हमारे लिए असबाब बना रहा होता है। और हमें क्या लगता है कि हमारी दुआएं कहाँ जा रही हैं? फर्क बस इतना है कि अल्लाह जो आपके लिए करता है, वो आपको नजर नहीं आता। अगर नजर आने लगे या आपको किसी तरह से अल्लाह के मंसूबों का इल्म हो जाए, तो ईमान कैसा और आजमाइश कैसी। बस तवल की राह पर चलते रहें, क्योंकि यह राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें आपके साथ आपका रब है। और अल्लाह पाक से मदद मांग कर कभी भी कोई यारो मददगार नहीं रहता। जानते हैं, जिनका मिलना दुआओं से भी मुमकिन नहीं होता, अल्लाह पाक उनके लिए तहज्जुद को वसीला बना देता है। जब आपका यकीन आपकी दुआओं का तलसर टूटने नहीं देता, तब अल्लाह पाक भी आपकी चाहत को मौजज़ों से जोड़ देता है। वो तो कबूलियत के ठिकाना तब भी रखता है जब आपकी नज़र में आपकी कहानी खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह पाक तो इतना करीम है कि आपकी एक भी सिसकी का सिला जाया नहीं होने देता। तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो आपकी कुर्बानी के नींदों से बेखबर हो? वह नींद छीन ले तो उसे सजा मत समझो। हजारों में से उसने आपको चुना है, क्योंकि आप उसे सबसे ज्यादा महबूब हैं। और जो उसे महबूब हो जाए, उसकी दुआओं को भी महबूब कर लेता है। और जिससे उसे इतनी मोहब्बत हो जाए, उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात वो कैसे रद्द कर सकता है? आपकी रोती हुई आंखें देखकर अल्लाह कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, उसका मतलब यह नहीं कि वह कभी कबूल नहीं की जाएगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया, मायूस न हो जाना कि उस पुकार को कभी सुना नहीं जाएगा। वो जानता है आपके सजदे में कुर्ब की इंतहा की पुकार और उसके बाद लिया जाने वाला अगला सांस। वह अपने बंदे की तड़प और तकलीफ को कभी जाया नहीं करता, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं? क्यों सोचों में गिरे हुए हो? क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं? क्यों उसके फैसलों पर राजी नहीं? जब अल्लाह जानता है कि इस वक्त क्या बेहतर है, ये दिल में वसवसे का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाएं कि आप दिल से राजी नहीं। अल्लाह के फैसलों पर सिर्फ जुबान से कह देना तवक्कुल नहीं होता, बल्कि जुबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना
तवल होता है जो नामुमकिन हो आपकी तरफ को देखते हुए उसे मुमकिन बना देता है। आपके गिरते आंसू और बेबसी को ही आपकी दुआओं की कबूलियत का जरिया बना देता है। आपकी वो तड़प ही तो होती है जो उसके गैर के हजारों से फौरन से आपके लिए दुआएं कबूल करवा देती है। कभी कभी वो दुआओं की कबूलियत में बहुत वक्त लगा देता है कि देख सके कि मेरे बंदे को मुझ पर कितना यकीन है, या वो मुझसे मायूस हो जाता है। वो तो इतना रहमान है कि जब मांगने वाला उससे मांगता है तो उसे शर्म आती है। उसकी झोली को खाली भेजते हुए तो जो जख्मी दिल और आंसुओं से भीगी हुई आंखें उसके दर पर ले जाएं, तो वो उस झोली को भला कैसे नजरअंदाज कर सकता है। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ कभी जाया नहीं करता। और जानते हैं दुआओं को अर्श से फर्श तक कबूलियत कैसे मिलती है, तो सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मुसलसल अल्लाह को राजी करने पर लगा रहता है तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मेरा फला बंदा मुझे राजी करने के लिए कोसा था और अब उस पर मेरी रहमत हो चुकी है। यह सुनकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा देते हैं कि फला बंदे पर अल्लाह की रहमत हो चुकी है। फिर यही जुमला अर्श उठाने वाले फरिश्ते और उनके इर्द गिर्द वाले फरिश्ते और यहाँ तक कि सातों आसमानों के सारे फरिश्ते दोहराने लगते हैं और फिर यही बनिया जमीन में उतार दिया जाता है। मेरे रब का कुरान फरमाता है, जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। इसलिए याद रखें, अगर आपका दिल किसी मसले की वजह से बेचैन है तो यकीन रखें अल्लाह ताला जल्द कुछ ऐसा करेगा कि आपका दिल राजी हो जाएगा। आंखें बंद करें और दिल में अपनी तमाम महरूमी और कुदरती आजमाइश को लाएं और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह, मैं आपसे आपके दिए गए काम से राजी हूँ। आप जिस हाल में भी रखें, आंख आंसू बहाएगी लेकिन जुबान सिकवा नहीं करेगी। अल्लाह, मैं राजी हूँ, आप भी मुझसे राजी हो जाएं। अगर आप राजी नहीं तब भी एक कह के देखें, अनकरीब आपकी जिंदगी में ऐसी नेमत अता होगी कि आप यकीनन राजी हो जाएंगे। जो अंधा भरोसा आप लोगों पर करते हैं वो कभी अल्लाह पर करके तो देखें। यकीन करें वो ना भरोसा तोड़ेगा और न आपको कभी टूटने देगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। यह आयत कितनी ज्यादा मोहब्बतमान और अनायत लिखे हुए हैं। न कि वो रब जिसके वादों से ज्यादा कोई सच्चा वादा नहीं, जिसकी बातों से ज्यादा पक्की कोई बात नहीं, जिसकी तसल्ली से बढ़कर कोई तसल्ली नहीं। वो खुद कह रहा है कि मेरे बंदे दूंगा, जो तेरा रब है जिसके होने और जिसके देने में कोई शक ही नहीं। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है, ईमान वालों सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब रब आपसे इस तरह मुखातिब हो तो इंसान का एक बार तो पूछना बनता है कि बता इंसान, तुझे किस चीज ने रब की रहमत से यूज किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और अल्लाह आपकी मदद करेगा। इसलिए याद रखें, आपने रुकना नहीं है, चाहे आपके हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, आपके सामने कितनी ही मुश्किलात और रुकावट क्यों ना हो। आपको एक ही दुआ अल्लाह से मांगते हुए कितने ही साल क्यों न गुजर गए हों, आपको एक ही चीज के लिए कोशिश करते हुए कितना ही वक्त क्यों ना हो गया हो, आपको बस उम्मीद और यकीन से लेकर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपके लिए आपके रब की मदद जरूर आएगी और ऐसी जबरदस्त मदद आएगी कि सारी तदबीर और दुआएं आपके हक में कबूल हो जाएंगी। यहाँ तक कि रुकावट भी आपका रास्ता बन जाएगी। और सुनो, अल्लाह राजी होगा और बहुत जल्द होगा। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल ताजमहल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।